हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो गुड इवनिंग सर। तनुजा, वंशिका, वंशिका, मोहित, शिवानी, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। टेस्ट पेपर कैसा गया आप लोग का? कैसा हुआ टेस्ट आप लोग का, बताओ। सर ठीक। ठीक ठाक गया? कितने मार्क्स आए किसी के, बताओ आप लोग। कितने मार्क्स आए? 300 आउट ऑफ 260। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज मैंने ना ऑर्गेनिक स्टार्ट करना था, जीओसी। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है हमें? जीओसी। जीओसी स्टार्ट करना है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। एक मिनट रुक जाओ। हमें जीओसी जस्ट एक मिनट, फिर से अभी और रुकना आप लोग, एक मिनट और रुकना। एक पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है। देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करें इलेक्ट्रोफाइल की ना, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और फाइल मतलब लव। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन को लव कौन कर सकता है? कोई पॉजिटिव बोलो। यस सर। हाँ, या फिर पॉजिटिव, या फिर देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा उसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। बातें क्लियर है क्या? यस सर। जैसे कि देख लो, हमारे पास H प्लस हो गया, NH4 प्लस हो गया, C प्लस हो गया। ये सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यह अटैक करने के लिए क्या होते हैं? रेडी रहते हैं हमेशा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। यस Correct। सर। अब देखो, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। किसकी बात करते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, न्यूक्लियो का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब है लव, बोल सकते हो। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन को लव कौन कर सकता है? या फिर इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो? लोन पेयर हो। इन दोनों में से कोई भी होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बातें मेरी क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, न्यूक्लियोफाइल कितने तरीके का होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पे होना चाहिए। पहली बात तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। एनायनिक मतलब जिसके पास क्या हो? माइनस चार्ज हो। जैसे देखो, OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये भी O माइनस है, NH2 माइनस। ये सभी के सभी क्या है? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। अब बात कर लेते हैं किसकी? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है? जो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल यानी कि कोई भी चार्ज उसके पे ना हो। देखो, इसके पे दो लोन पेयर है ना, कोई चार्ज तो नहीं है ना। ये सभी के सभी क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। बातें क्लियर है क्या मेरी? बोलो आप लोग। यस सर। बातें क्लियर है ना? एक होता है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड वीक होता है कि पाई बॉन्ड? पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड। वीक होता है। तो पाई बॉन्ड होता है, आखिर जाहिर सी बात है, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यस सर। तो यह भी पता है क्या, जब कोई नहीं होता है ना, तो यही न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करने लगता है, यही अटैक करने लगता है। ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है। एक होता है एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि यह भी चाहे तो अटैक कर सकता है, और यह भी चाहे तो क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंडेड के केस में पता है क्या? दो डोनर एटम होते हैं, यानी दोनों में से किसी एक टाइम में कोई एक ही अटैक करेगा, लेकिन इसके पास ऑप्शन क्या होता है? दो होता है। डन है मेरी बातें?
Yes, sir. डन है। अब जरा ये बताओ जरा आंसर बताओ इसका, फटाफट बताओ आप लोग आंसर, फटाफट आप लोग आंसर बताओ इसका। ऑप्शन ए, बोलो आप लोग। The nucleophile. न्यूक्लियोफाइल। देखो ये पूछ रहा है ना, जो हमारे पास बोल्ड में है, बोल्ड यानी कि यही ना, डार्क में है, तो यस डार्क सर। में यही तो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, यस सर। न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें जो बोल्ड में है वो क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल। यह भी Nucleophile. nucleophile है। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, एक होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और एक होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, उसमें तीन तरीके का होता है। हमें क्या क्या पढ़ना है? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है? मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, और फिर हमें क्या पढ़ना है बताओ? हाइपर कंजुगेशन या बेकर नाम था। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है क्या? यह किस में आता है? यह परमानेंट इफेक्ट में आता है। अब एक बात करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट में। टेम्परेरी इफेक्ट में क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और क्या आता है? इंडक्टोमेरिक इंडक्टोमेरिक। इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और क्या आता है बताओ? बोलो। Inductomeric. इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की, अब जैसे मानो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है क्या? Effect. अब देखो प्लस आई इफेक्ट को ना हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ये लंबी चेन है। अब हम इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दें, ऐसा कोई ग्रुप लगा दे कि इस कार्बन चेन को यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह ऐसा ग्रुप है ना कि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। और पहली बात, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए? Sigma bond के through. सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए। तो पहली बात तो यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऊपर से किसके थ्रू होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है। Yes, अब sir. देख लो, आप बताओ इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही देगा ना। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 माइनस है, अगर माइनस किसी के पास है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। क्या करेगा? देगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंपल सी बात बताओ, अगर वही हमारे पास NH3 होता तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। लोन पेयर है, लोन पेयर कभी भी बच्चों ना रेजोनेंस में जाता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी जाता है? नाइट्रोजन की ना। यह खींचेगा, नाइट्रोजन। अपने इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा। लेकिन वही अगर इसके पास माइनस होता ना, तो माइनस का क्या मतलब होता है? कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज क्या करेगा? देगा। डन है क्या? यस Yes, सर। sir. बच्चों जो मेथिल ग्रुप होता है ना, यह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। यह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। डोनेटिंग। Bye. डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसे कि मान लो कोई ऐसा ग्रुप हमने लगा दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जाहिर सी बात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तभी तो ये कर रहा है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये F हो गया, ठीक है क्या? F हो गया। अब देखो जैसे कि मान लो क्लोरीन हो गया। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा बताओ जरा आप लोग? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा बताओ?
सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। यस क्लियर सर। है क्या? तो कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मान लो हमारे पास, अगर मान लो ऑक्सीजन O माइनस लगा दिया, N माइनस लगा दिया, तो कुछ ज्यादा देते हैं कुछ कम देते हैं, तो इसी प्रकार इनका एक ऑर्डर है। ऐसे ही कुछ ज्यादा खींचते हैं कुछ कम खींचते हैं, तो इनका भी क्या है, कुछ ऑर्डर है। अब देखो बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो पहली बात, यह परमानेंट इफेक्ट होता है। यह किसके बीच होता है? यह कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप है, जैसे कि मान लो -CH2, उसके बाद कौन आएगा? -NH2, इसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन माइनस, उसके बाद कौन आएगा? कार्बोक्जिलेट आयन। पहली बात, इसके पास माइनस चार्ज है तभी यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इसके पास माइनस चार्ज नहीं होता ना तो इलेक्ट्रॉन खींचता, देता नहीं। क्लियर है क्या? बताओ आप लोग। उसके बाद बोला टर्सरी अल्कोहल, कुछ ऐसे ही 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद क्या बोला है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये आप लोग को समझ आ रहा है? ये सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। अब ये बताओ NF3+, आप बताओ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? कि यह इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या फिर खींचेगा? बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो खींचेगा ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे SO3H है, फिर इसके बाद क्या है? CN है, फिर CN के बाद क्या है? CHO, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप, यह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचने का काम करता है। जो कीटोन होता है वह भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हुई। क्लियर है क्या? बोलो आप लोग। तो ये ऑर्डर आप लोग को देखना पड़ेगा। यस सर। यस सर। चलो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। फटाफट बता दो आप लोग। बताओ आप लोग क्या होगा? ये बताओ, प्लस आई बोल रहा है ना ये। प्लस आई, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। आप बताओ, जिसके पास माइनस चार्ज होगा वो तो इजीली दे सकता है ना। बताओ आप लोग। तो सी ऑप्शन होगा ना। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो एक बार इसका जरा आप लोग बता दो, इसका जरा आप लोग बता दो, फटाफट बता दो ये। देखते हैं कितने लोग बता देते हो। अरे माइक ओपन करके तो बोल सकते हो ना, शर्म आ रही है क्या? बताओ बताओ आप लोग। सर ये ऑप्शन। देखो ये बताओ कि पहले वाले के पास प्लस है, प्लस का Yes, मतलब sir. इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई होगा। बोलो। यस सर। तीसरे वाले के पास माइनस है, यानी कि तीसरा वाला क्या होगा? प्लस आई होगा। आप बताओ, पहला माइनस और तीसरा प्लस किस में आ रहा है? फर्स्ट में ही आ रहा है ना। सर। डन है क्या? यस सर। यस सर। डन है। इसको छोड़ो अभी। चलो अब सिंपल सी बात कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड के
एसिडिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एसिडिटी के बारे में। अगर मान लो कोई एसिड होगा, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमारे पास यह एसिड होगा तो क्या करेगा? H+ निकालेगा। बोलो, H+ निकालेगा। Yes, sir. तो जो माइनस वाला है बच्चों ना, माइनस वाला, यह जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा? Acid. एसिड होगा। तो जो माइनस वाला है ना, हम उसी की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो Yes, sir. क्लियर है। आओ आओ बातें करते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास कुछ HCHO है और दूसरा क्या है? CH3COOH है। तीसरा क्या है? CH3CH2COOH है। और चौथा क्या है? CH3CH2 और COOH है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। आप लोग बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है इसमें? सर थर्ड। कौन है? ऑर्डर बता दो आप लोग, ऑर्डर 1 2 3 4 ऑर्डर बता दो। आप लोग ऑर्डर बता दो। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये बताओ, एसिड होगा तो क्या इसके पास माइनस चार्ज आएगा? H+ निकल जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा। बोलो। अब ये Yes. बताओ, H इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो रिपल्सन करेगा या फिर अट्रैक्शन? रिपल्सन करेगा ना। Yes, अरे sir. ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा देते तब तो जाके स्टेबल करता। लेकिन उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या होगा? रिपल मतलब क्या बोलते हैं, डी अनस्टेबल करेगा ना। बोलो आप लोग। Yes, sir. अनस्टेबल करेगा। अब सिंपल सी बात बताना, हमारे पास फोर्थ में क्या पता है क्या है? फोर्थ वाले में 3 एल्किल ग्रुप है ना, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे ना। यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सबसे खराब यह होगा। इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, इसमें एक ही है, और इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है क्या? इसको कोई भी अनस्टेबल नहीं कर रहा है ना पहले वाले को। तो पहला वाला हमारे पास क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। बातें क्लियर है? बोलो आप लोग। क्लियर है? Yes, sir. अगर एसिड अच्छा होगा, तो पीएच क्या होगा जरा बताना? कम या फिर ज्यादा? कम। कम। अगर एसिड अच्छा होगा तो के ज्यादा होगा, और के ज्यादा होगा तो पी के क्या होगा? कम होगा। कम। बातें क्लियर है? यस सर। बातें क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर के ज्यादा होगा तो के बी क्या होगा? के बी कम होगा, और के बी कम होगा तो पी के बी क्या होगा? ज्यादा होगा। बातें क्लियर है? क्या अगर एसिड अच्छा हुआ तो उसका पी के बी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्लियर है ना? क्लियर है। चलो एक बार जरा फटाफट ये बता दो आप लोग, इसका आंसर आप लोग बता दो फटाफट क्या होगा। बता दो फटाफट क्या होगा। सर बी ऑप्शन। बताओ सभी को। देखो अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास क्या है। ये बताओ, इसके पास माइनस चार्ज आएगा अगर एसिड होगा, तो इसके पास भी माइनस आएगा, इसके पास भी माइनस आएगा, और इसके पास भी क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या बातें मेरी क्लियर है? अब ये बताओ कि अगर मैं बात करूं तो क्या यह sp कार्बन है? क्या यह sp3 है?
यह sp2 है, और यह क्या है हमारे पास, यह आपका बेंजीन रिंग में आ जाएगा। अब ये बताओ किसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यार आप ये बताओ कि हमारे पास चौथा वाला क्या है, बेंजीन है ना, बेंजीन है ना, ये जो माइनस चार्ज होगा क्या बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करेगा ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग वाला हुआ ना, बोलो। Yes, और sir. ये sp कार्बन है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा ना, और जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रिपल्सन करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबल करेगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आया, फोर्थ। फोर्थ के बाद क्या आएगा, फोर्थ क्योंकि रेजोनेंस की बेस कर रहा है, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड। थर्ड इसलिए क्योंकि sp कार्बन है, उसके बाद आएगा सेकंड। सेकंड इसलिए क्योंकि sp2 कार्बन है, sp वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, फिर sp2 वाला, देन sp3 वाला, देन फर्स्ट आएगा। बातें क्लियर है क्या, डन है, डाउट है किसी को, बोलो आप लोग। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं रेजोनेंस की, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, रेजोनेंस की। तो मैं आपको एक बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि देख लो, मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, एक मिनट, CH और डबल बॉन्ड CH2, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 और 4, कुछ इस प्रकार है। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास यह बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस आएगा, बोलो। यह भी टूटेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। यह बॉन्ड यहां से बन जाता है और फर्स्ट वाले पे प्लस हो जाता है, लास्ट वाले पे माइनस हो जाता है। तो आओ देखो हम इसको अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं। कुछ ऐसे होगा कि नहीं, बताओ आप लोग, कुछ ऐसे हो गएगा ना। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, यह वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इस वाले बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं। अब ये बताओ कि जब हम इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4, पहले वाले को नुकसान होगा कि नहीं, डबल बॉन्ड है तो इसके पास क्या आ जाएगा, सिंगल। प्लस आ जाएगा, और दूसरे और तीसरे के बीच क्या बन जाएगा, बताओ, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है वो किस पे शिफ्ट हो गया, यानी बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ ना, यस फोर्थ सर। वाले पे शिफ्ट होगा। तो क्या कुछ ऐसे आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. सेम काम रिवर्स यस में भी हो सर। सकता था, इधर से भी जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास NH2 है, लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड। अब पता है क्या, अगर मान लो कहीं सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो और फिर डबल बॉन्ड हो, तो यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे होगा। तो कुछ ऐसे बन जाता है। अब ये बताओ जो माइनस चार्ज होता है ना वो किसी और का होता है, लोन पेयर क्या होता है, खुद का होता है। जब खुद का होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, जब खुद का होगा तो क्या होगा, इसके पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। और मान के चलना, अगर जहां पे भी डबल बॉन्ड है तो कहीं से भी कंजुगेशन हो सकता है, लेकिन जहां पे लोन पेयर है ना तो इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलना स्टार्ट होगा। ये नहीं कि डबल बॉन्ड, इसमें उल्टा वाला काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना, अरे कोई डाउट नहीं ना, बोलो। नो सर। नो सर। अब ध्यान से देखो, यह तो हो गया हमारे पास। अब एक आता है ना पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। अब यहाँ वाला शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH2 ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें,
Yes, sir. डन है, डन है। और सेम चीज देख लो, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि फ्री रेडिकल होता है तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, यह भी बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे, और ये वाला ऐसे बॉन्ड बना लेता है, कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो हमने पॉजिटिव चार्ज पढ़ दिया, हमने लोन पेयर पढ़ लिया, हमने माइनस चार्ज वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास माइनस चार्ज है, अब पता है क्या, लोन पेयर तो खुद का होता है, लेकिन माइनस चार्ज क्या होता है, किसी और का इलेक्ट्रॉन होता है। तो माइनस चार्ज के केस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। बातें क्लियर है क्या? तो कुछ ऐसे हमारे पास रेजोनेंस हो गया। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट है किसी को? बोल दो भाई। No, sir. कोई डाउट नहीं ना किसी को? हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। अब जैसे देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही देख लेते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही देख लेते हैं। ध्यान से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे होता है हमारे पास। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, O माइनस। अब इसका देखो, ये पहला नंबर ऑक्सीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब यह वाला माइनस चार्ज इसके पे जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पहली बात, जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? Alternate position पे. पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखो एक बार जो डबल बॉन्ड है वो पहले के बीच रहा, अब कहाँ चला गया, तीसरे के बीच चला गया। तीसरे. तो इसमें पता है क्या, यह दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसलिए पता है क्या, जो रेजोनेंस वाले बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड के केस में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड क्या होता है, दौड़ता रहता है, कभी पहले के पास और कभी तीसरे के पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. देखो रेजोनेंस में कंडीशन है, पहली बात कि सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। हमेशा क्या टूटना चाहिए, डिलोकेलाइजेशन किसका होना चाहिए, पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए। ये बातें किसी किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। No, sir. कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं ना, बोलो। No, sir. कोई डाउट नो नहीं। सर। तो पहली बात, सिग्मा बॉन्ड टूटना चाहिए, पाई बॉन्ड को कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया है, ये वाला बता दिया ना, ये भी वाला बता दिया मैंने आपको। एक बार देख लो, पहले एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो जरा, देख लो ध्यान से, देख लो एक बार इसको, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह, इस एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं, क्लियर है ना? देख लिया क्या Yes, आप लोगों sir. ने? देख लिया। अब देखो यहाँ पे भी एक तरीके से हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर कंजुगेशन। तो इसके पास, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास खाली जगह है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो क्या करता है ना, यह लोन पेयर ना अपना इसके पॉजिटिव चार्ज में दे देता है। तो अभी मैंने आपको बोला था ना, लोन पेयर क्या होता है, खुद का होता है, और जब खुद Yes, का sir. होगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, Positive. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बातें क्लियर है क्या? यह भी एक टाइप का Yes, क्या sir. है, रेजोनेंस है। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि ये सही है कि गलत है, ये सही है स्ट्रक्चर की गलत है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों सही है कि गलत है, बताओ। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि गलत है? गलत है सर. कैसे गलत है? सर गलत है। क्योंकि ना इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटा है, ठीक है क्या?
यस इसमें सर। देखो ये H है ना, सिग्मा बॉन्ड टूटा है, जबकि सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए था। हाइड्रोजन। ये बताओ ये सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है ये भी, ठीक है। पहली बात तो मान लेते हैं कि यह वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है ना, यह वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए शिफ्ट नहीं हो पाएगा ना क्योंकि इसके पास कहीं कुछ जगह ही नहीं बचा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इसके पास कुछ जगह ही नहीं बचा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। ये बताओ ये सही है ना? यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। ये सही है। अब देखो, अब देखो, अब अगला हम देखेंगे ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हम लोग चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी एथलेटिक ऑफ स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो आओ हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो हमें सबसे पहला काम क्या देखना है, मिनिमम चार्ज। क्या देखना है? मिनिमम चार्ज। जिसके पे सबसे कम चार्ज होगा वह क्या होगा बताओ? वह हाईली क्या होगा? स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड। दूसरा हमारे पास क्या है बताओ? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। और तीसरा बताओ जरा, तीसरा आप लोग को पता है क्या? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। क्या होता है? ऑक्टेट अपडेट। शुड बी कंप्लीट। या फिर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वाला किसी को कुछ पता है? फोर्थ वाला देखो, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर On more इलेक्ट्रोनेगेटिव, electronegative atom. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर पॉजिटिव एटम के पास होना चाहिए। ठीक है क्या? पांचवा देखो, अगर मान लेते हैं कि लाइक चार्ज यानी कि सेम चार्ज, यानी कि अगर मान लेते हैं कि माइनस माइनस है ना, तो कहाँ होना चाहिए? फार अवे, यानी कि दूर होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज हो तो, अपोजिट चार्ज हो तो कहाँ होना चाहिए? नियर होना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? सेम चार्ज हो तो पास दूर होना चाहिए, और अपोजिट चार्ज हो तो नियर पास होना में। चाहिए। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये पहला स्ट्रक्चर है या दूसरा स्ट्रक्चर है? दोनों में से कौन? पहले ये लिखो आप लोग, पहले ये लिखो, ये पहले पूरा लिखो, पांचों रूल लिखो आप लोग पहले। पांचों रूल पहले लिखो मेरे सामने आप लोग। आप लोग लिखो पहले इसको। लिखो आप लोग, बताओ।
हो गया क्या? Yes, sir. क्लियर है बातें सबको? देखो ध्यान से देखो, अब ये बताओ कि ये पहला स्ट्रक्चर है या दूसरा स्ट्रक्चर है, दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें मिनिमम चार्ज देखना है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, या ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये वाला बताओ, ये वाला, इसमें बताओ ये पहला है या दूसरा है? तो दूसरा वाला। देखो दूसरा। पहली बात ये, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? देखो चार्ज तो दोनों में सेम है। पहला कंडीशन क्या है, चार्ज हमें चेक करना, क्या चार्ज दोनों में एक एक है क्या? उसके बाद दूसरा कंडीशन Yes, क्या है, sir. मैक्सिमम पाई बॉन्ड, तो दूसरे वाले में पाई बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला है। डन है क्या? Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। चलो जरा एक बार इसमें बताओ, चार्ज सेम है दोनों में, पाई बॉन्ड भी सेम है, बताओ कौन सा रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है? नेगेटिव चार्ज कुछ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है Yes, क्या? sir. दूसरा. डन। Yes, sir. हाँ Done. Yes, sir. चलो ये बताओ, ये वाला बताओ आप लोग, आपके पास 5 स्ट्रक्चर दे दिया, बताओ ऑर्डर आप लोग बता दो, ऐसे ऑर्डर आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा एग्जाम में। बता दो आप लोग। क्या होगा? क्या होगा बताओ आप लोग। क्या होगा? देखो ये बताओ, क्या पहले और पांचवे के पास कोई भी चार्ज नहीं है ना? No, इसके sir. पास भी कोई चार्ज नहीं है, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, तो पहला और पांचवा दोनों क्या हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। बराबर. क्लियर है क्या? बाकी सब आप देखोगे तो दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या है, दो दो चार्ज हैं, बोलो, और सब में 3 3 पाई बॉन्ड है। क्लियर है क्या? ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। दिक्कत कहां पे आती है, ध्यान से देखो, ये बताओ जो अपोजिट चार्ज है, क्या दोनों में ये पास पास है क्या? यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, दूर दूर है। आप Yes, बताओ sir. अपोजिट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, पास होना चाहिए, और Yes, लाइक sir. चार्ज सेम चार्ज कहाँ होना चाहिए, दूर होना चाहिए। दूर दूर. हाँ, तो ये बताओ कि हमारे पास इसमें जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो होगा ना, दूसरा और तीसरा क्या होगा, दूसरा और चौथा क्या होगा, बराबर. बराबर होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर Yes, है। sir. इसके बाद सबसे कम कौन होगा? तीसरा. तीसरा होगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? तो ऐसे आपसे Yes, sir. स्टेबिलिटी पूछ सकता है। डन। Yes, sir. डन। चलो एक बार जरा बताना, विच ऑफ हैड ग्रेटेस्ट सीएल बॉन्ड, किसमें जो होगा सीएल बॉन्ड बड़ा होगा, बताओ आप लोग ये। सर फर्स्ट में।
किसमें होगा? फर्स्ट में। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग। चलो फर्स्ट में होगा ना? देखो सिंपल यस सी सर। बात, आंसर देखो। अगर आप सेकंड की बात करोगे, पहली बात देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना सबसे छोटा होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? इससे थोड़ा बड़ा होता है। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सबसे सबसे बड़ा बड़ा। होता है। अगर आप दूसरे में देखोगे ना तो ये रेजोनेंस वाला कैरेक्टर आ जाएगा। इसमें रेजोनेंस वाला कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा? और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो आप बताओ, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड छोटा नहीं हो जाएगा? तो बड़ा कौन होगा? फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला। क्लियर है क्या? चलो एक बार जरा इसका बताओ, इसका बताओ जरा आप लोग एक बार बताओ, फटाफट आप लोग बताओ। बताओ आप लोग फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे होता है लोन पेयर। और लोन पेयर का अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस नहीं हो जाएगा? ये बताओ कि हमारे पास जो ए वाला है, क्या उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ जाएगा? लेकिन बी वाले में ऐसा है क्या? बताओ। नहीं है ना? नो सर। तो बी वाला बड़ा होगा ना? बोलो। यस। थोड़ा सा समझा करो, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दिया करो। Yes, sir. चलो ये बता दो आप लोग, फटाफट बता दो आप लोग क्या होगा ये। बता दो आप लोग ये क्या होगा। बता दो, बता दो, वंशिका, वंशिका, प्रेरणा। सर ए ऑप्शन। देखो ये बताओ, क्या पहले वाले के पास कोई, पहली बात हम क्या चेक करेंगे? मिनिमम चार्ज। पहले वाले के पास मिनिमम चार्ज है। दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ? ऑक्टेट। ऑक्टेट भी कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? जो अपोजिट चार्ज है वह पास होना चाहिए। तो आप बताओ, दूसरा वाला में पास है ना? देखो यहाँ पे, और यह ज्यादा दूर है ना? क्लियर है क्या यस मेरे? सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर। Yes, sir. चलो एक बार जरा ये बताना, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, क्या होगा? क्या होगा बॉन्ड लेंथ? क्या होगा बॉन्ड लेंथ? क्या होगा बताओ आप लोग।
बोलो बोलो आप लोग, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बोलो। ये बताओ आप लोग, क्या यह रेजोनेंस तीनों में नहीं जाएगा? तीनों में नहीं जाएगा? जब तीनों में जाएगा तो तीनों बराबर नहीं हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो ये बताओ जरा, कौन सबसे लीस्ट स्टेबल है? फटाफट बताओ। चलो कर लेना आप लोग यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। किसकी बात कर लेते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। देखो मेजोमेरिक इफेक्ट में ना दो नाम होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं प्लस आर, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, प्लस एन, या फिर बोलते हैं माइनस आर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एन। अब देखो मेजोमेरिक में क्या होता है ना, जो प्लस आर या फिर जो प्लस एम होता है ना, यह रिंग में या फिर कहीं भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और किसके थ्रू डोनेट करता है, पाई पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू डोनेट करता है। किसके थ्रू डोनेट करता है बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू डोनेट करता है। और जो माइनस वाला है ना, वो खींचने का काम करता है, यानी यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। किसके थ्रू विड्रॉ करता है, या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू विड्रॉ करेगा। क्लियर है क्या मेरी बातें, बताओ? क्लियर है ना? यस सर। यस तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे है। कुछ ऐसे है। अब ये बताओ, इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये बताओ, कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? बोलो आप लोग, कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बताओ। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, प्लस आर या फिर माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर है ना, खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन खींचता तो क्या होता, माइनस आर। माइनस आर होता। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? तो देखो इसके पास लोन पेयर है, यानी यह भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसके पास भी लोन पेयर है, यह भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने का काम करेगा। यह भी देने का काम करेगा, यानी कि ये सभी के सभी क्या शो करेंगे बताओ जरा, प्लस आर शो करेंगे। क्या करेंगे, प्लस आर शो करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, बताओ? यस सर। क्लियर है? अब मानो कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वह क्या शो करेगा, माइनस आर शो करेगा। क्या शो करेगा बताओ, माइनस आर शो करेगा। जैसे कि देख लो, हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। CHO ग्रुप है, यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। COOH ग्रुप है, यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू? पाई बॉन्ड के बोलो, थ्रू। पाई बॉन्ड के थ्रू। आई होप सबको क्लियर हो गई मेरी बातें। क्लियर है क्या? यस सर। डन। रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का एक फोटो यह वाला पॉसिबल है, और बेंजीन का एक फोटो यह वाला पॉसिबल है। लेकिन पता है क्या, इन दोनों को मिला के एक रेजोनेंस तीसरा हाइब्रिड बनता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है इसमें ना, वो घूमता रहता है। तो तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड। आप बताओ कि मान लेते हैं इसका एनर्जी 50 जूल है और इसका एनर्जी 30 किलो जूल है। तो आप बताओ, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, बोलो। ये मैंने बता रखा है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो सिंपल सी बात है ना, कि इसका इन दोनों का एनर्जी 50 था और इसका 30 था। तो इसलिए ना, पता है क्या, कि जब हम लोग सिंगल कैलकुलेट किए तो 50 आया, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली चेक किए तो इसका 30 आया। और 30 आने का मतलब यही है ना, कि जाहिर सी बात है कि ये दो स्ट्रक्चर का एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है ना,
तो जितने भी एनर्जी की गैप आई, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। डन है क्या? डन? यस सर। अब देखो रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन कर लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी अगर कंपैरिजन करोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, कम होता है। उस हिसाब से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन से। ये बातें क्लियर है क्या? बताओ, डन है क्या बातें? यस सर। ठीक है, ये बताओ, ये वाला इसमें से पहला वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? पहला, दूसरा, दूसरा क्यों ज्यादा स्टेबल है? बताओ। दूसरा क्यों ज्यादा स्टेबल है? सर क्योंकि इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है। ज्यादा पाई बॉन्ड है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ, इसमें पहला दूसरा में से दूसरा क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो, अगर देखो, पहली बात, यहां से भी रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस यहां से भी हो रहा है। तो अगर पाई बॉन्ड, अगर हमारे पास लोन पेयर पाई बॉन्ड हो ना, तो वह ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। रेजोनेंस तो हमारे पास दोनों जगह से हो रहा है, लेकिन अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन मिल जाए ना, तो वह क्या होता है हमारे पास, ज्यादा स्टेबल होता है। बातें क्लियर है क्या? क्लियर है ना? क्लियर यस है। सर। अब रहा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में आपको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। ये बताओ, यहां तक आप लोग कर लोगे अच्छे से? आपका ना मैंने वो भी सब नोट्स अब वगैरह भी अपडेट कर दिया। आप लोग यहां तक अच्छे से कर लोगे? बोलो। यस सर। यहां तक आप लोग अच्छे से कर लेना, और क्वेश्चंस वगैरह है वो भी सॉल्व कर लेना। और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीओसी ना एक तरह से ऑर्गेनिक का हार्ट है। आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लेना, और अगर इतना अच्छा रिवीजन से कर लोगे ना तो ज्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स होगा पूछ लेना, ठीक है? बाकी मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।